पहले जब समृद्धि की देवी ने इस दुनिया को बनाया तब साथ ही अपनी पहली संतान हस्तर को भी बनाया। हस्तर बहुत लालची था, जो भी देवी ने बनाया उस हर चीज पर हस्तर ने अपना हक जमाया। पर हस्तर जैसे अनाज की तरफ आगे बढ़ा तैसे ही देवी की संतानों ने विरोध कर दिया और उस पर हमला कर दिया। जब ये देखा देवी ने तो हस्तर को उसको अपनी कोख में छुपा लिया और हस्तर को यह शराब लगा कि वो दुनिया की हर सोने चांदी को तो पा सकता है लेकिन कभी अनाज को नहीं पा सकता है, जिस वजह से हस्तर हमेशा भूखा रहा। पर एक तुम्बाड़ नाम का गांव होता है। 1920 के टाइम जब ब्रिटिश भारत में राज किया करते थे, तभी उस गांव ने हस्तर का एक मंदिर बनाया उसी जगह पर जहाँ पर हस्तर को कैद किया गया था। और तभी उस गांव को शराब लग गया और वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। उसी गांव में विनायक, विनायक की माँ और उसकी दादी रहती है। पर देखोगे तो दोस्तों उसकी दादी किसी भूत की तरह लगती है। और ऐसा क्यों, वो मूवी के आगे पता चलेगा। विनायक जो था दादी को अपने रोज खाना खिलाने जाया करता था, पर दादी के कभी भी पास नहीं जाता था। उसकी माँ ने हमेशा मना कर रखा था कि कभी भी दादी के पास मत जाना। पर एक दिन विनायक चला जाता है, क्योंकि विनायक को पता के बारे में दादी को पता होता है और जो श्राप लगा होता है दादी को वो हस्तर का ही होता है। विनायक जा करके किसी तरीके से वो राज जान लेता है और दादी को वहीं पे जला देता है। सीन में विनायक जाता है एक कुएं में जो उसी मंदिर के पास में होता है और जाकर के आटे की बहुत सारी गुड़िया बनाता है, जो एक गुड़िया एक घेरे में बेचता है या एक घेरे में फेंकता है। तभी वहां से हस्तर आ जाता है और उसके कमर पर एक पोटली होती है जिससे बहुत सारा सोना गिर रहा होता है और विनायक वो सारा सोना उठा करके ऊपर भाग जाता है। ऐसे ही विनायक बहुत समृद्ध हो जाता है और बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है, ऐश की जिंदगी जी रहा होता है। पर विनायक बहुत लालची और चालाक आदमी होता है। तभी एक व्यापारी को इसके ऊपर शक होता है और एक दिन वो विनायक का पीछा करने लग जाता है और ये चीज विनायक को पता चल जाती है। पर विनायक जानबूझ करके पीछा करने देता है और वैसे ही करता है जैसे विनायक हमेशा करता था। हस्तर के लिए आटे की गुड़िया बनाता है और वो सब चीजें वो देख रहा होता है। व्यापारी जब आटे की गुड़िया लेकर के जाता है तो उसको पता नहीं होता क्या करना होता है और अचानक से हस्तर उस पर हमला कर देता है और उसे जब काटता है तो वही श्राप लग जाता है जो उसकी दादी को लगा होता है और वो भी राक्षस बन जाता है। पर विनायक उस टाइम अच्छा ही दिखाता है और उसको जला देता है, वैसे ही मुक्ति दिला देता है जैसे उसकी दादी को उसने दिलाया था। और ऐसे ही विनायक की अच्छी तरीके से जिंदगी चल रही होती है और उसी दौरान उसको एक बच्चा भी होता है, पर वो बच्चा विनायक से भी ज्यादा लालची होता है, वो आगे पता चलेगा। एक दिन विनायक का वाली बाई उसको ले जाती है, सारी बात विनायक को बताती है तो विनायक उसे मारने लग जाता है। पर वो एक ऐसी बात बताता है जो सुनकर विनायक हंसने लग जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। अगले दिन फिल्म देखने के बाद दोनों ट्रेनिंग पे लग जाते हैं और विनायक हर चीज बताता है कि हस्तर को कैसे रुझाया जाए, उसके लिए क्या बनाई जाए और कैसे भागा जाए वहां से कुएं से। ये सब सिखाने के बाद ले जाता है उसको तुम्बाड़ और वही सारी चीजें करते हैं ये सब दोनों मिलकर। जब ये कुएं के अंदर जाते हैं और वो बहुत सारी गुड़िया को फैला देते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि उनमें बहुत टाइम मिल जाएगा। पर होता क्या है कि जितनी गुड़िया होती हैं उतने हस्तर आने लग जाते हैं और ये सब देख करके विनायक भागने की कोशिश करता है, पर उसके बच्चे की लालच की वजह से वो फंस जाता है और हस्तर उसे भी काट लेता है और उसको शराब लग जाता है। पर लास्ट में दिखाया जाता है कि वो जो अनंत सोने की पोटली है वो विनायक लेकर के बाहर आ जाता है और अपने बच्चे को लेने के लिए कह रहा होता है, पर उसका बच्चा वो लेता नहीं है डर से और उसको जला करके वहां से निकल जाता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हस्तर 2 कमेंट में कर दें कि कुछ टाइम बाद हस्तर 2 आने वाली है। दोस्तों ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।